हर हीरा शुरू में ना कोयला ही होता है। जो कोयला मुश्किलों की भट्टी में तप कर निखरता है, सिर्फ वही हीरा बनता है। स्टार्टिंग में लोग स्टार्ट करने से कतरा जाते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्राई करो, फेल हो जाओगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फेलियर का टैग ना हमेशा फट्टू के टैग से अच्छे होता है। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है जिंदगी में ना मुश्किल वक्त बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। जब तक मुश्किल वक्त नहीं आता ना, आप सीखते नहीं हैं। तो जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा होता है वो अच्छे वक्त को तो गुजार लेते हैं, बट जब दोबारा जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना, तो वो गुजार। मेरे को मेरा बाप का इच्छा पूरा करने का, मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक एक रुपया चुका के बार कुर्सी डाल के एक दिन के लिए भी मेरे को गर्दन उठा के बैठने, ये मेरा सपना है। जो छोड़कर चले जाते हैं ना, वो सस्ते लोग होते हैं, और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। अरे बेटा, मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जहां बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। अंजन, गेट अप। खुद को बदलो, शायद आपको देख के दुनिया भी बदल जाए। याद दिलाई, मैंने माँ पे कविता लिखी ही नहीं। मैंने दुनिया की कोई कविता माँ पे नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया में किसी कलम के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो माँ पे कुछ लिख सके। जिस माँ ने हमें लिखा, हम उस पे क्या लिखेंगे? अरे क्या बात है, वाह 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 शैलेश। जो हमें कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तो हमें अपने सारे रिश्ते, सारे लगाव सब भूलकर हमको वो करना पड़ेगा जो हमको करना चाहिए। हेलो, तुम्हें ज्यादा ही घमंड है, जोखिम उठा रहे हो। ध्यान रखो, वरना जो है उसे भी खो दोगे। अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़कों की जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं होता। कुछ लड़के तो रात को 2-2 बजे तक जागकर बातें करते हैं, और वो बातें होती हैं अपने आप से। बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं कि कैसे माँ बाप के सपने पूरे करूं, ऐसा क्या करूं जिससे माँ बाप खुश हो सके। और बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कों को जगाए रखती हैं। मैं करीबन 3-4 साल तक काम के बिना था, बिल्कुल काम के बिना। और ऐसी हालत थी कि खाने के लिए भी हम लोगों को चवनियां ढूंढनी पड़ती थी पाव खरीदने के लिए। पर जो गिरता है वो ही चढ़ता है। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं। तेरे हिसाब से कौन सा बड़ा? चमड़ी। मैं पूछ रहा हूँ, प्यार और दोस्ती के बीच में क्या बड़ा होता है? दोस्ती क्यों? अबे प्यार तो नशे की तरह है, बार बार नशे में रहने के लिए कोकीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्ती अगर एक बार हो जाए, हमेशा साथ देती है। आंखों में तभी चमक आती है जब उनमें खतरा हो। मैंने रंग देखे हैं लोगों के कि जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके आगे पीछे होते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपको देखता भी नहीं है। ये फ्रेज मैंने अपने बचपन में देख चुका हूँ कि जब मेरे फादर थे, जब हम लोग बहुत रिच हुआ करते थे, तो मेरे रिश्तेदार सब लोग हमारे घर आते जाते थे। और जब वो चले गए तो हमें कभी भी मेरी मॉम को किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कैसे सर्वाइव कर रही है, तू अपने बच्चे कैसे पाल रही है। दुनिया आपके अपोजिट हो, चाहे घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। जिनकी याद तुम्हें दिन भर है सताती, जिनके लिए तुमको रातों में नींदें भी नहीं आती, वो तुम्हारी जिंदगी क्या बनाएंगे बेटा, जिन्हें खुद मैगी बनानी भी नहीं आती।